नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं मूक नायक दस्तक। आज हम बात करेंगे जो बहुजन समाज में नौजवान हैं, खास तौर से दलित समाज के जो नौजवान हैं, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं। क्योंकि भारत में बहुजन समाज जो कि 85% बहुजन समाज है, उन समाज में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो समस्या है, सबसे बड़ी जो भयानक समस्या है, वो शेड्यूल कास्ट के जो नौजवान हैं, दलित समाज के जो नौजवान हैं, खास तौर से उनके लिए जो है बहुत बड़ी समस्याएं हैं। उनके पास जो समस्याएं हैं, पहले नंबर पे जो आर्थिक समस्याएं हैं, शैक्षिक समस्याएं हैं, और वर्तमान में एक जो सबसे बड़ी दलित नौजवानों की समस्या है, वो राजनीतिक समस्या सबसे विकराल रूप धारण किया हुआ है इस समय। इन समस्याओं से दलित समाज के जो नौजवान हैं, वो कैसे निपट सकते हैं? क्या जो आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक समस्याएं हैं, वो दलित समाज के जो नौजवान हैं, उनको इससे किस तरह जो है वो निपट सकते हैं? और ये जो समस्याएं हैं, ये कोई आम समस्याएं नहीं है। ये ऐसी समस्याएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी दलित समाज के नौजवानों को जो है वो गर्त में ले जाने काम कर रही हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में संविधान के माध्यम से देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को जो है संवैधानिक हक अधिकार दिया था। लेकिन उनका जो संवैधानिक हक अधिकार है, पूर्ण रूप से अभी तक जो है उनको उसका लाभ नहीं मिल पाया है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है साथियों, वो है शैक्षिक समस्या। दलित समाज में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो उनको शिक्षा का अधिकार दे दिया था, लेकिन उनके पास जो आर्थिक समस्या है, गरीबी है, उस गरीबी के कारण जो है दलित समाज के जो नौजवान है, वो अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ हद तक दलित समाज के नौजवान जो अपने बच्चों को पढ़ाने लायक लोग हैं, उन लोगों ने तो अपने बच्चों को पढ़ा दिया, लेकिन उनके सामने जो है जो राजनीतिक समस्या है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद से इस देश में बहुजन मूवमेंट जो खड़ा हुआ था, वो बहुजन मूवमेंट जातियों में बंटकर रह गया। आज अगर देखा जाए 85% बहुजन समाज में, तो हर जातियों का अलग अलग एक नेता होता है और अलग अलग एक पार्टी होती है, और वो नेता उस पार्टी को जो है अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के रखा है, और वोट के नाम पर जो है वो उन समाज में जाता है जिस समाज से वो ताल्लुक रखते हैं। उस समाज का जो है वो नेता अपने आप को जो है एकमात्र नेता साबित करता है। लेकिन जो नौजवानों की समस्या है, क्योंकि 2,500 से 3,000 वर्ष तक इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग गुलाम रहे हैं, और भारत का संविधान में उनको हक अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, लेकिन शासक वर्ग के लोग जो है बहुजन समाज को उनका हक अधिकार न मिले, इसके लिए तरह तरह के षड्यंत्र करते रहते हैं। और उन षड्यंत्रों में जो जातिगत राजनीतिक पार्टियां हैं, ये एक षड्यंत्र ये भी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि देश का जो सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, यहाँ जो है देखा जाए तो दलित समाज में वर्तमान में जो राजनीतिक स्थिति है, उससे जो है दलित समाज को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दलित समाज के जो युवा हैं, वो मात्र राजनीतिक पार्टियों के प्रोडक्ट बनकर रह गए हैं। जो डॉक्टर बाबा साहब का आंदोलन था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है इस देश के खास तौर से अछूत वर्गों पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया था, और अछूत वर्गों को जो है उन्होंने
संविधान के माध्यम से बहुत सारे हक अधिकार उनको दिए, लेकिन संविधान के माध्यम से तो उनको हक अधिकार मिल गया, लेकिन वर्तमान की जो समस्या है, वर्तमान में राजनीतिक पार्टियों के प्रोडक्ट दलित समाज के नौजवान सिर्फ बन रहे हैं। उनको उनका जो हक अधिकार है, पहले से ही जो है गरीबी में कई सौ पुश्तों में ये गुजर गए, लेकिन जब हक अधिकार मिला तो तमाम तरीके से शासक वर्ग के लोग नए नए षड्यंत्र रचते रहते हैं, और उन षड्यंत्रों में जो वर्तमान में दलित समाज के नौजवानों के ऊपर इस समय जो समस्या पैदा हुई है, राजनीतिक समस्या जो पैदा हुई है, क्योंकि हर गरीब व्यक्ति यह चाहता है कि उसका जो समय है बदलाव हो, उसके जो है आमदनी में बढ़ोतरी हो, उसकी स्थिति जो है ठीक ठाक हो। लोग इसी चाह में जो है दिन रात जानवरों से भी बदतर मेहनत करते रहते हैं, ये संघर्ष करते रहते हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं गरीबी से, और तमाम प्रकार के जो उनकी समस्या है उन समस्याओं से लड़ते रहता है। लेकिन जो दलित समाज है, खास तौर से दलित समाज जो है, उनके पास सदियों से भी जो है सब छीन लिया गया है, कुछ भी नहीं है। ऐसे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको संविधान के माध्यम से उनका हक अधिकार दिया। आज की जो स्थिति है, दलित समाज के नौजवान किसी तरह से शिक्षा तो ग्रहण कर ले रहे हैं, लेकिन उनके पास रोजगार एक बड़ी समस्या है। रोजगार क्यों नहीं है, इस पर जो दलित समाज के नेता हैं उनको इस पर ध्यान नहीं आता है कि दलित समाज की जो वर्तमान में स्थिति है उससे कैसे बचा जाए, उससे कैसे निपटा जाए। इस पर दलित समाज के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता है। उनका ध्यान सिर्फ एक ही तरफ है कि किसी तरीके उनको राजनीतिक पार्टियों का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे, सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद जो है वो दलित समाज का जिस तरह से चाहिए उस तरह से वो कार्य नहीं कर पाए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। और वर्तमान में दलित समाज खासतौर से उत्तर प्रदेश में दो रास्ते पे खड़ा हुआ है। ये स्थिति क्यों बनी, ये गंभीर विषय है, ये चर्चा का विषय है कि जो दलित समाज के युवा हैं दिन रात मेहनत करके, मजदूरी करके पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन लाखों खर्च होने के बाद जो है उनको रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश का रास्ता चुनना होता है। उनको जो है उसी के साथ काम करना पड़ता है। जो व्यक्ति जो है कम पढ़ा लिखा है उसी के साथ उसका काम करना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी दलित समाज के युवा दर दर भटक रहे हैं, लेकिन आज तक जो दलित समाज के नेता हैं उनको इस पर उनकी नजर नहीं जा रही है, ना तो इसका कोई वो उपाय उनके पास है कि किस तरह से दलित समाज की जो आर्थिक स्थिति है, शैक्षिक स्थिति है, उसको कैसे सुधारा जाए। देखा जाए तो जो दलित समाज के युवा हैं वो निराश और हताश हो रहे हैं। काफी लोग नशे के आदी हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जो कारण है साथियों, वो हमारे समाज के बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी थी। समाज के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के बुद्धिजीवी हैं, वो अपना अपना हित साधने के लिए कोई बीजेपी में जा रहा, कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई अलग अलग पार्टी, राजनीतिक पार्टी बनाकर जो है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और सब लोग यही कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। देखा जाए तो पूरे भारत में जो दलित समाज के लोग हैं वो 5000 से ज्यादा पार्टियों का उन्होंने निर्माण कर दिया है, अलग अलग संगठनों में वो काम कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें कही थी, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, लोग तो बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं और खूब इस तरह का नारा लगाते हैं, लेकिन उनके काम में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है जो
जिस पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो चाहते थे कि समाज जो है आगे बढ़े, समाज की जो समस्याएं हैं इन समस्याओं से निजात मिले। लेकिन वर्तमान में दलित समाज जो है कई धड़ाओं में बटा हुआ है और दलित समाज के जो नेता हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। किसी को भी जो है दलित नौजवानों के भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं है कि दलित समाज के जो नौजवान हैं किसी तरह जो है अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, लेकिन उनको जो है कोई अच्छा सा रोजगार नहीं मिल पाता है और पैसे के अभाव में वो मजदूर बनकर रह जाते हैं। ये बड़ी समस्या है। इस समस्या पर देश के जो बुद्धिजीवी हैं उनको सोचना होगा। देश के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं अगर इस विषय पर वो नहीं सोचे तो आने वाला समय दलित समाज के नौजवानों के लिए बहुत ही भयानक होगा। आपने देखा होगा कि जो सरकारें हैं वो गली गली में शराब की दुकानें खोल रहे हैं, लोगों को नशे की तरफ झोंक रहे हैं और इधर जो दलित समाज के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर अपनी पार्टियों का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं, सत्ता पाना चाहते हैं, लेकिन दलित समाज के युवाओं का भला कैसे हो इस पर कोई विचार नहीं करता है। और दलित समाज के युवा बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर इन नेताओं के पीछे पीछे घूमते हैं। अपनी इन नेताओं के पीछे पीछे घूमने का ये असर होता है कि लास्ट में इनके पास ना कोई रोजगार रहता है और ना ही जो है किसी तरह से जो है इनको कहीं कोई ऐसी व्यवस्था इनके लिए हो पाती है कि जिससे इनका और इनके बच्चों का और इनके आने वाले भविष्य का कोई रास्ता तय हो सके। ये निहायत ही चिंता का विषय है। इस विषय पे बहुजन समाज के जो नेता हैं, खासतौर से SC ST OBC के जो नेता हैं, सारे के सारे नेता अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग अपना प्राइवेट लिमिटेड जो है कंपनी चला रहे हैं, अलग अलग जातियों के नाम से पार्टियां चल रही हैं। शासक वर्ग के पार्टियों से साठगांठ करके वो किसी तरह जो है सत्ता में तो आ जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो बहुजन समाज का कुछ भी भला नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। दुनिया में कहीं भी जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनका कहीं भी किसी देश पे राज नहीं है, लेकिन भारत में जो अल्पसंख्यक है उनका जो है देश के सारे साधन संसाधन पे कब्जा है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। जिस तरह से दलित नौजवानों की आज समस्या है, ठीक उसी प्रकार पिछड़े वर्ग के नौजवानों की भी समस्या है, क्योंकि पिछड़े वर्ग के पास कुछ न कुछ खेती है, लेकिन सभी के पास खेती नहीं है। सभी के पास जो है ऐसा रिसोर्स नहीं है कि उनका जो है उनके हिसाब से, उनके पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, उनके मन मुताबिक उन्हें कोई रोजगार मिल सके। और बाजार में देखा जाए तो बाजार में उच्च वर्ग का ही कब्जा है। आज तक भारत में 85% बहुजन समाज के लोगों का जो है बड़े स्तर पे कोई रोजगार क्यों नहीं है, इस पर कोई बहुजन समाज का नेता नहीं सोचता है, ना तो उसका कोई स्टेटमेंट आता है। इस देश में किसी दलित नौजवान का, दलित व्यक्ति का कोई बड़े पैमाने पे रोजगार नहीं है, बड़े पैमाने पे बिजनेस नहीं है। इसका क्या कारण है? जो दलित समाज के बुद्धिजीवी हैं उनको इस विषय पे सोचना चाहिए। जो दलित समाज के नेता हैं उनकी तो मौज है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए हैं, अपनी अलग अलग पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं जो है उनका पेट भर रहा है, उनके पास कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी करता है वो अपने बच्चों को कैसे पालता है ये वही जानता है। और इतना सब करने के बाद किसी तरह अगर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाता है, उसके बाद उनका बच्चा जो है बेरोजगार होता है, उनके पास कोई रोजगार नहीं होता है, जिससे बड़े पैमाने पे लोग नशे की तरफ बढ़ रहे हैं।
और ये सबसे भयानक बात है, ये चिंता का विषय है। इस पे बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी है, बहुजन समाज की जो समझ रखने वाले लोग हैं, उनको इस विषय पे काम करना चाहिए। अगर इस विषय पे वो काम नहीं करते हैं, दलित नौजवानों को नहीं बचा पा रहे हैं, पिछड़े वर्ग के नौजवानों को अगर नहीं बचा पा रहे हैं, तो आने वाला जो भविष्य है वो अंधकारमय हो सकता है। इसलिए देश के सभी मूल निवासी, बहुजन समाज, SC ST OBC, तमाम उन बुद्धिजीवियों को जो है इस विषय पे काम करना होगा कि किस तरह दलित समाज के, पिछड़े वर्ग के, SC ST के, अल्पसंख्यक समुदाय के जो नौजवान हैं उनको किस तरह जो है बचाया जाए, उनको उनकी जो शिक्षा की समस्या है, उनकी जो आर्थिक समस्या है, उनकी जो राजनीतिक समस्या है, इस पे किस तरह काम किया जाए, देश के बुद्धिजीवियों को सोचना होगा। अगर देश के बुद्धिजीवी इस विषय पर काम नहीं करते हैं तो आने वाले समय में पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं और काफी हद तक बढ़ चुके हैं, क्योंकि इस देश में जो राष्ट्रीय स्तर की मीडिया है वो बहुजनों की समस्या पे चर्चा नहीं करता है। वो और सिर्फ ब्राह्मणवादी व्यवस्था किस तरह कायम रहे, इस पर वो चर्चा करते हैं और दिन रात हिंदू मुसलमान की झगड़े लगाने का काम करते हैं। और देश के जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी है, मैं फिर कह रहा हूं, देश के जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी हैं, उनको इस विषय पे काम करना होगा। देश के जो दलित समाज के नेता हैं, जो बेलगाम हो चुके हैं, इन पर लगाम लगाना होगा। देश के जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, जो बेलगाम हो गए हैं, इन पर भी लगाम लगाना होगा। अगर लगाम नहीं लगेगा तो आने वाले समय में जो ये बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े वर्ग के बने घूम रहे हैं, ये झाड़ू मारने का काम करेंगे आने वाले समय में। तो बहुजन समाज के लोगों को इस विषय पे जरूर सोचना चाहिए। अभी तक इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें और बेहतर काम करने का मौका मिलता है, उत्साह बढ़ता है। इसलिए इस हमारी वीडियो पे आप कमेंट जरूर करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारा समय निकालकर आप लोगों के लिए, समाज के लिए, समाज की समस्याओं को लेकर चिंता रहता है। इसलिए जो है बहुत सारी परेशानियों से झेलते हुए वीडियो बना रहे हैं और ये जिम्मेदारी आपकी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुजन समाज को जागरूक करें। क्योंकि अगर बहुजन समाज ही नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व क्या है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।